आज की लंच थाली में था टमेटो सूप, वेज राइस, अमरूद चटनी, रोटी और छाछ। है वेज सिजलर। Hi guys, welcome back. Hashtag BTS Army and I with you one and only hashtag V in our purple you guys. तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 10:30 PM और आज तो बहुत ही ज़्यादा हमारा काम लेट हुआ। इसका रीज़न आपने वीडियो में आगे देखा ही होगा। हमारे घर के सामने ही आगे एक प्लॉट है, मतलब छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो सब लोग उसमें कचरा भी डाल देते हैं। तो वहाँ पर अचानक से आग लग गई थी। मतलब आग बहुत बड़ी नहीं थी, बस छोटी सी आग लगी थी, लेकिन फिर भी आग जब लगती है तो डर लगता ही है, क्योंकि आग पहले छोटी होती है और फिर वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम भी पहले बहुत ज़्यादा घबरा गए। उससे भी बड़ी बात ये थी गाइस कि उसमें ना लोग कचरा डालते हैं, तो जब आग लगी तो उसमें बहुत सारे पटाखे जैसे फूटते हैं ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो दीदी बाहर देखने के लिए गई कि क्या हो रहा है, और मैं भी उनके पीछे ही थी। तो जब वो बालकनी में पहुंची ना, तो अचानक से कोई लोहे की चीज़ होगी, आई थिंक मुझे ढक्कन जैसा कुछ लगा था, तो वो उठ के सीधा दीदी की ओर आई। और मैं बता नहीं सकती गाइस कि मैं उस टाइम पे कितना ज़्यादा डर गई थी। मतलब क्योंकि वो चीज़ ना जो भी था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो क्या चीज़ थी, बट जो भी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अभी भी बात कर रही हूँ, मेरे इस तरीके से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ऐसे किसी चीज़ के बारे में बात करना अलग बात होती है, और जब वो एक्सपीरियंस आपके खुद के साथ होता है तो वो बहुत ही अजीब होता है, मतलब अलग ही होता है। तो मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो चीज़ जैसे ही उठ के दीदी की ओर आई, ऐसा ही गैप था गाइस, वो यहाँ से होके पीछे चली गई थी, तो मैं यहाँ पे डोर पर ही खड़ी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और वो चीज़ जब गिरी हमारी बालकनी में, तो हमने थोड़ी देर बाद उसे उठाया था, मतलब फेंकने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। उनकी आंखों के पास से होके गुजरी थी, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी आंखों पे या फिर आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ऐसा अचानक से होता है तो ऑफकोर्स आपको घबराहट होती ही है। सेकेंड चीज़ ये थी गाइस कि आपको पता होगा कि हमारी जो बालकनी का कर्टन है वो भी कपड़े का ही होता है। अगर वो चीज़ उसमें लग जाती तो उसमें भी आग लग जाती, बट थैंक गॉड कि अब सब कुछ सेफ है और नॉर्मल हो गया है। और जब हमको पता चला तो उसके बाद तुरंत ही मम्मा ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था। वो लोग भी जल्दी आ गए थे, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसका रीज़न ये था कि हमारे घर की तरफ आने के दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से और जो पीछे की वाला रास्ता होता है ना, वो शॉर्टकट रास्ता है, मतलब आप जल्दी वहाँ से आ सकते हो। उन लोगों ने जल्दी आने के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लिया था, बट उस शॉर्टकट रास्ते पे बड़ी गाड़ी वगैरह होता है, वो नहीं निकल पाते इजीली। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, और फिर तो उन लोगों ने आके आग बुझा भी दी थी और सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी। वैसे ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं थी, फिर भी आग लगती है ना तो थोड़ा सा डर रहता ही है, क्योंकि हम काफ़ी किस्से ऐसे सुन चुके हैं को लेकर, तो एक डर होता है। और दूसरी बात कि हमें ज़्यादा डर इस बात का था क्योंकि दीदी को चोट लगते लगते वो बच गई है, तो गॉड की उसे चोट लगते लगते बच गई है। जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, तो हमारा काम बचा हुआ था, तो हम सब उस काम में लग गए थे। और हमने लंच भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लेट किया था, और फिर बाहर का जो डिनर था वो तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बाहर से ही मंगवाया था आज, क्योंकि आज हम सबको सिजलर खाने का मन था, जोमेटो में से मंगवा लिया था। सो चलिए गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय एंड सारंगियो गाइस।